एक्चुअली ये की विदेशी ही होता है। इसका काम क्या होता है, दो टेबल को ज्वाइन करना। अब मान लो ऐसा कोई होगा, ऐसा कोई कभी सीन होगा कि जहां पे क्या होगा, जैसे तुम्हारा जो अभी ये वाला है ना यूज हुआ अथी बना एटीपीएलसी वाला, तुम लोग का अभी जो डैशबोर्ड बना उसमें फॉरेन की का बहुत ज्यादा यूज हुआ है। ये यूज कब होता है, मान लो तुम्हारा कुछ डेटा ऐसा है जहां पे क्या है जो मल्टीपल रो टेबल्स में तुमको स्टोर करना है। जैसे क्या हो रहा है एटीपीएलसी वाले में, क्या हो रहा है तुम्हारा कि तुम्हारा एक टेबल है वहां पे, एटीपीएलसी के वेबसाइट की अगर बात करें तो एक टेबल तुम्हारा कोर्स इनरोलमेंट करके है वहां पे। एक टेबल तुम्हारा कोर्स इनरोलमेंट करके जो क्या करता है, हर एक स्टूडेंट का यूजर नेम और उसका तुम्हारा जो यूजर नेम तुमको दिया गया वो, और उसके बाद उसके रिलेवेंट कौन कोर्स उन्होंने इनरोल किया ये स्टोर कर रहा है। वहीं पे एक दूसरा टेबल है स्टूडेंट प्रोफाइल करके, जो क्या कर रहा है, हर एक स्टूडेंट का प्रोफाइल स्टोर कर रहा है कि नाम, अभी तुम प्रोफाइल तुम अपडेट नहीं किए हो बट अपडेट वो भी कर लेना। नेम, कॉलेज नेम, तुम्हारा तुम्हारा होम टाउन क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है तुम्हारा, ये सारी चीज एक स्टोर कर रहा है। अब हो क्या रहा है कि कभी ऐसा सीन हमारे पास आएगा कि हमको उन दोनों का डेटा एक साथ चाहिए। हमको उन दोनों का डेटा हम चाह रहे हैं कि हम एक बार ये लिखे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये, हम टारगेट करें इस टेबल को, क्या कहते हैं, हम टारगेट करें स्टूडेंट प्रोफाइल वाले टेबल को, और स्टूडेंट प्रोफाइल वाले टेबल को टारगेट करके हम उस वाले कोर्स इनरोलमेंट वाले टेबल से भी वो सारा डेटा निकाल पाए जो डेटा मेरा मैच कर रहा है इससे। जो डेटा मान लो मैंने निकाला एक यूजर नेम का निकाला जिसका यूजर नेम FS63 है, तो मेरे लोग में से किसी का FS63 होगा। मैंने बोला कि हमको क्या करना है, स्टूडेंट प्रोफाइल से FS63 वाले का, FS63 वाले का क्या करना है, हमको डेटा उसका निकालना है। बट हम चाह रहे हैं कि उसके साथ साथ क्या हो, इनरोलमेंट कोर्स इनरोलमेंट वाले टेबल से भी क्या हो, FS63 का जो जो डेटा स्टोर है वो निकल जाए। मानी दो टेबल से एक बार में हमारा डेटा निकल जाए और एक ही टेबल पे टारगेट करके। तो वहां पे हम क्या करेंगे, हम एक फॉरेन की के थ्रू दोनों टेबल को लिंक करेंगे। वो दोनों टेबल एक दूसरे से लिंक होगा फॉरेन की के थ्रू। और वो लिंक होगा कैसे, तो एक टेबल जो पहला वाला टेबल रहेगा उस टेबल के एक कॉलम को हम फॉरेन की बनाएंगे, और वो क्या होगा, अटैच्ड होगा दूसरे टेबल के प्राइमरी की से। तो फॉर ये हमेशा रिलेशन कैसे बनता है फॉरेन की का, फॉरेन की वर्सेस प्राइमरी की, वो पहले टेबल का प्राइमरी की होगा। तो आपकी स्क्रीन फ्रीज है क्या? नहीं, कुछ लिख रहा है स्क्रीन। फॉरेन को हम फॉरेन की बना देंगे, और वो टेबल क्या होगा, दूसरे वाले टेबल के किसी एक कॉलम, जो कॉलम प्राइमरी की होगा उससे अटैच्ड होगा, और दोनों कॉलम का वो कॉलम, दोनों टेबल का वो कॉलम का डेटा क्या होगा, कॉमन होगा। वो कॉलम का डेटा दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा, और इसके थ्रू हमारा क्या होगा, रिलेशन स्टैब्लिश होगा। ये कि हम दोनों टेबल में क्या कर रहे हैं, एक कॉमन डेटा रख रहे हैं, और वो कॉमन डेटा हमारा क्या कर रहा है, दोनों टेबल में रिलेशन स्टैब्लिश करने का काम कर रहा है। समझ पाए फॉरेन की? हेलो। एक्चुअली दो पॉइंट है फॉरेन की से रिलेटेड। पहला क्या है कि फॉरेन की का काम क्या है कि दो टेबल के बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश करना, और दूसरा कि पहले टेबल का फॉरेन की हमेशा दूसरे टेबल के प्राइमरी की से अटैच्ड होगा रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए। ठीक है, क्या है, दो टेबल है, एक टेबल क्या कर रहा है, एम्प्लॉय का आईडी, उसका एम्प्लॉय नेम, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, एसएसएन स्टोर कर रहा है, और दूसरा टेबल क्या करेगा, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम स्टोर करेगा। अब होगा क्या, क्यों हमने अलग टेबल बनाया, क्योंकि ऐसा होगा कि हो सकता है मल्टीपल यूजर के लिए, बहुत एक से ज्यादा एम्प्लॉय के लिए डिपार्टमेंट आईडी एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा यूजर के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आईटी कंपनी में होता है आईटी डिपार्टमेंट, हम लोग जैसे अभी आईटी, तो आईटी डिपार्टमेंट में ऐसा तो नहीं है कि मैं ही अकेला हूँ, आईटी डिपार्टमेंट में और भी बहुत सारे मेंबर है, तो सबके लिए आईटी डिपार्टमेंट आईडी तो एक ही होगा। तो अब हर बार हमको डेटा रिपीट नहीं करना पड़े, एक ही चीज, तो हमने एक अलग कॉलम, एक टेबल बना दिया। अब हमको क्या करना है, हर बार हर आदमी के लिए उसका डिपार्टमेंट आईडी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आईडी मेरा यहाँ से उठ के आ जा रहा है मेरे इस टेबल में।
और इससे हमारा क्या हुआ, ये दोनों टेबल अब अगर हम किसी एम्प्लॉय का अगर एम्प्लॉय आईडी देते हैं तो उस एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे उसका हम डिपार्टमेंट नेम भी हम ज्ञात कर सकते हैं, उसका डिपार्टमेंट नेम भी हम ज्ञात कर सकते हैं। या अगर हमने किसी का ये बोला, किसी एम्प्लॉय का बोल दिया कि डिपार्टमेंट आईडी ये है, तो हम बता सकते हैं कि उसका डिपार्टमेंट नेम क्या है, जबकि हमारा डिपार्टमेंट नेम वाला डेटा मेरा सेम टेबल में नहीं है, दूसरे टेबल में है। लेकिन चूंकि हमने डिपार्टमेंट आईडी से दोनों टेबल को कनेक्ट कर दिया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इस डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे बता सकते हैं कि इस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नेम क्या है। और मेरा क्या हो रहा है, डेटा रिपीट भी नहीं कर रहा, हमको बार बार आईटी आईटी लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा बार बार आईटी आईटी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? एक दूसरा टेबल है पर्सन नेम से, इसके पर्सन आईडी को रेफर कर रहे हैं। ऑर्डर टेबल के पर्सन आईडी को हम रेफर कर रहे हैं पर्सन टेबल के पर्सन आईडी से, यानी ये दोनों टेबल में ये कॉलम कॉमन होगा और दोनों कॉलम एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। ये हो गया क्रिएटिंग के टाइम में, यानी इसका सिंटैक्स हमारा क्या हो जाएगा, फॉरेन की का हमारा सिंटैक्स क्या है, देखो कि सर क्रिएट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है।